हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कार्बन के बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी कैटेनेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इन मिलियंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या जो होती है वो मिलियंस में होती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इन मिलियंस वाई क्यों होती है, तो इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टी। कार्बन के बहुत से यूनिक प्रॉपर्टी होते हैं, तो कार्बन के इसी यूनिक प्रॉपर्टी के कारण द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इन मिलियंस। उसी यूनिक प्रॉपर्टी में एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, उस यूनिक प्रॉपर्टी का नाम है कैटेनेशन। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कैटेनेशन क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैटेनेशन क्या है। कैटेनेशन, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। The self-linking property of carbon. The self-linking property of carbon is known as catenation, जिसे हम कैटेनेशन का नाम देते हैं। ठीक है, the self-linking property of carbon is known as catenation। अब यहां पर सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या होगा, अब हमें इसके बारे में जानना है। ठीक है, सबसे पहला डिफिनेशन क्या आ रहा है, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन। ठीक है, एंड बाय द वर्च्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी कार्बन combines with other carbon atom and forms, by the virtue of this property carbon combines with other carbon atom and forms long chain structures, branch chain structure, as well as ring chain structure, through covalent bond. This property of carbon is known as catenation. इसी property of carbon को हम catenation का नाम देते हैं। catenation का मतलब क्या हो गया, the self linking property of carbon, that is called catenation, and by the virtue of this property, इस property के कारण carbon combined with other carbon atom and can form a long chain structure, a straight chain structure, branch chain structure, ring chain structure. This property of carbon is known as catenation. इसी property of carbon को हम catenation का नाम देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ carbon also combines with other carbon atom as well as other atom। अब कह रहा है यहां पर कि कार्बन आल्सो कंबाइंस विद अदर कार्बन एटम एज वेल एज अदर एटम विद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, एंड दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन। यानी ऑल दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, यानी कार्बन जो है, कार्बन अदर कार्बन एटम के साथ, कार्बन कंबाइंस विद अदर कार्बन एटम एज वेल एज अदर एटम विथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन जो है कार्बन के साथ या अदर एटम के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। यानी कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो अदर कार्बन एटम के साथ और दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसके अलावा कार्बन अदर कार्बन एटम के साथ जुड़कर लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बना सकता है,
ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बना सकता है और इसके साथ साथ रिंग चेन स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो दिस ऑल सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन। इसी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को हम कैटेनेशन का नाम देते हैं। ठीक, अब कहा जाता है कि आखिर कार्बन अदर कार्बन एटम के साथ जुड़कर एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर या ब्रांच चेन स्ट्रक्चर या रिंग चेन स्ट्रक्चर क्यों बना लेता है, जबकि दूसरे एटम जो है लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। तो आखिर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ता है, जब कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ता है तो इसके बीच एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब दिया हुआ है ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बन एटम। ठीक है, एंड दिस कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड विद सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड कैन फॉर्म ए लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के कारण कार्बन जो है एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बना सकता है, जबकि दूसरे एटम के पास स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बनाने का कैपेसिटी नहीं होता है, जिस कारण कोई अदर एटम जो है अगर लॉन्ग चेन बनाना भी चाहे तो वो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। ठीक है, इसी कारण कहा गया है कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टी एंड दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन। तो हम कह सकते हैं कि आखिर कैटेनेशन क्या है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन एंड बाय द वर्च्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी कार्बन कंबाइन विद अदर कार्बन एटम एंड कैन फॉर्म ए लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर एज वेल एज रिंग चेन स्ट्रक्चर। और इसके साथ साथ कार्बन कंबाइंस विद अदर कार्बन एटम एज वेल एज अदर एटम, है ना, अगर कार्बन कंबाइन विद अदर एटम्स एंड अदर कार्बन एटम्स combine to each other and can form single bond, double bond and triple bond का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन। इसी पूरे प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को हम क्या करते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन का नाम देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि आखिर इस कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण कार्बन जो है किस तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। चलिए अब देखिए, अभी कहा गया कि कैटेनेशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन एटम के साथ जुड़कर एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन अदर कार्बन एटम के साथ जुड़कर एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कार्बन ये आपका क्या कर रहा है, एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, यानी कार्बन कंबाइन विद अदर कार्बन एटम एंड कैन फॉर्म ए लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द पैरेंट चेन। दूसरे कहा जा रहा है कार्बन कंबाइन विद अदर कार्बन एटम एंड कैन फॉर्म ए ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, सो इट इज कॉल्ड द साइड चेन। चूंकि इसमें साइड चेन मौजूद है, सो वी कैन से इट इज द एग्जांपल ऑफ ब्रांच चेन। इन केस ऑफ दिस स्ट्रक्चर the number of carbon atoms are attached to each other in longest chain, but this carbon atom and this carbon atom is not the part of the longest chain, so we can say it is also the example of branch chain। ठीक है, यानी कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, कार्बन के पास एक ऐसा यूनिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये अदर कार्बन एटम के साथ जुड़कर एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन अदर कार्बन एटम के साथ जुड़कर डिफरेंट साइज वाला रिंग चेन स्ट्रक्चर भी बना सकता है ना, डिफरेंट साइज वाला रिंग चेन स्ट्रक्चर भी बना सकता है। इसमें देखिए 5 कार्बन एटम क्या है, आपस में जुड़कर एक रिंग चेन बना चुका है। लेकिन इसी रिंग चेन से हम एक स्ट्रक्चर और भी बना सकते हैं जिसमें कार्बन एटम की संख्या कितनी है, केवल 4 है। कार्बन एटम की संख्या कितनी है, 4 है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ भी 5 है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ ही 5 है, लेकिन इन दोनों रिंग चेन में द नंबर ऑफ कार्बन जो है, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है। ठीक है, यानी रिंग चेन स्ट्रक्चर बना सकता ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ कार्बन। ठीक है, इसमें कार्बन की संख्या 5, इसमें कार्बन की संख्या 4 है। यानी इसका मतलब है कार्बन कंबाइन विद अदर कार्बन एंड कैन फॉर्म लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर,
ब्रांच चेन स्ट्रक्चर एंड रिंग चेन स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है, रिंग चेन स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट साइज का फॉर्मेशन कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी को, इसी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को हम कैटेनेशन का नाम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्बन कंबाइंड विद अदर कार्बन एटम, इसके अलावा कार्बन कंबाइंड विद अदर कार्बन एटम एज वेल एज अदर एटम विद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसके अलावा कार्बन अदर एटम के साथ भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है ना। तो यानी इसका मतलब क्या है, दिस ऑल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज द कैटेनेशन। ठीक है, दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन, जिसे हम कैटेनेशन का नाम देते हैं। ठीक है, और कार्बन के इसी प्रॉपर्टी के कारण द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन वेरियस। ठीक है, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सेफ रहें। थैंक यू।